भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। जो अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि जो उनका जो सीईओ है हुकले, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि भाई हमारा पिछले साल भी 17 मिलियन का लॉस था और इस साल भी हम मतलब लॉस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टूर कर रहे हैं, तो मतलब हम वो रेवेन्यूज नहीं जनरेट कर सकते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। तो फिर उसने कहा कि हमारे जो प्रॉफिटेबल, जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब हमारे जो प्रॉफिटेबल ईयर्स जो होंगे वो उसके बाद मतलब 2024 और 25 में आएंगे, क्योंकि फिर इंडिया ने आके 5 टेस्ट खेलने हैं। लेकिन देखें जो सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के। भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। कोई निज़ाम को मोरल टाइम ठहराता है, कोई कहता है टेस्ट कम मिल रहे हैं, कहीं ये बात की जाती है कि हमें भी भारतीय टीम की तरह 3 से 4 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां की कंडीशंस को समझना और अपने आप को वहां की मामला से हम आहंग करना चाहिए। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है। We need to worry about our relevance, about the brand of cricket we are playing. No one is going to come to watch Imam ul Haq bat for bloody what do you call it, 199 balls to score just 50 runs. Yeah, no one wants that. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पहले 2 मैचों को हारकर पाकिस्तान यह सीरीज पहले ही गंवा चुका है। बताते चले कि हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का दावा है कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई हुई है। बताते चले कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज चल रही है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट की जो डील हुई है वो बहुत ही कम पैसों में हुई है। यही रीजन है कि इस बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा फाइनेंशियली लॉस होने वाला है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड से यह खबर भी निकल कर आ रही है कि साल 2024 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसका मेन रीजन यह है कि साल 2024 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की सीरीज के लिए जाने वाला है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज चल रही है उसमें हुए लॉस को लेकर क्या कहा है। पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के। लेकिन यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। और इसी तरह अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है कि अपना ब्लॉग बनाए कोई अपने इस एटलीस्ट, अगर मैं ये बात नहीं, अगर ठीक है इंग्लैंड से बात नहीं हो सकती, कोविड में हम इंग्लैंड गए, हम कोविड में इंग्लैंड गए उस वक्त, अगर आपको याद हो दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया ही खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान उन टीम्स में से थी जो कि गई वहाँ है। उसके बाद क्या ब्लॉग बना, क्या डायलॉग हुए, तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पे आप गिव एंड टेक करते हो तो वो होना चाहिए और उस पर सॉलिड काम होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड पेपर वर्क होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आप कल को दूसरा बैक होता है तो उसको फिर उसकी प्लेंटी देने पड़ेगी। आजकल ऐसा नहीं चलती टेस्ट क्रिकेट भैया, सीधी सी बात है।
पीपल वांट एंटरटेनमेंट यार, पीपल वांट इक्वल कॉन्टेस्ट। लोग क्यों आएंगे, मतलब क्यों निक होकले कर है कि जी हमारा जो है अगले सीजन जो है वो प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड आएगा। इसी उसको पता है कि वो क्वालिटी आके क्रिकेट खेलेंगे। तो हमारे लड़के जब तक क्वालिटी क्रिकेट खेलना नहीं सीखेंगे भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में आप एक मजाक बन के रह जाते हैं यार। आप जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, आप इसी तरह से 4-4 3-3 दिन में आप मैच हारते हैं, फिर कहते हैं तैयारी कर रहे हैं। वी वर वेल प्रिपेयर्ड, द बॉयज वर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, द बॉयज वर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। और जहां थोड़ा सा बॉल ने बाउंस किया, कमिंस ने नचा के रख दिया बाबर आजम को। तो क्या बातें आप लोग करते हो यार। मतलब जहां बॉल ने थोड़ा सा डिविएट करना शुरू किया, जहां थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा आया, तो जी वो अब्दुल्ला शफी के मामूल हक पैकअप, मतलब शुरू के 2 ओवर में पैकअप हो गया। मतलब क्या ये बातें करते हैं आप। अपनी रेलेवेंस देखें भाई। ये शर्म की बात है कि अगर कोई होस्ट कंट्री ये कहती है कि जी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हमारा नुकसान होगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, यानी कि आपको वेस्ट इंडीज से मिलाया जा रहा है। ये देखें आप, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्योंकि इस सीजन में है हमारे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर फिस्कल ईयर लॉस दिस ईयर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारी पूरी तरीके से बेइज्जती कर दी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इंडियन टीम जब भी किसी देश का दौरा करती है तो उस क्रिकेटिंग बोर्ड को काफी ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को साल 2024 में होने वाला है। बताते चले कि जब भी कोई बोर्ड कंगाल होने वाला होता है या उसके पास पैसों की कमी आ जाती है तो भारतीय टीम उस देश का दौरा कर देती है और एक दौरे से ही उसे एक बार फिर से फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। कुल मिलाकर यह दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडिया जहां भी सीरीज खेलने जाती है तो उस सीरीज से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट के पैसे आते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। भारत केवल पाकिस्तान में ही आके नहीं खेलता या फिर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, जिसके कारण केवल और केवल नुकसान पाकिस्तान को ही होता है। बाकी देशों में भारत जाता है और उन्हें अपने देश में भी बुलाता है। यही रीजन है कि बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड भारत से अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि काश इंडियन टीम हमारे देश में भी आए ताकि हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी अच्छा खासा पैसे मिले, लेकिन यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां होती रहेंगी तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज नहीं खेलेगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।